चलिए आज भारतीय रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की तेज रफ्तार और इसकी जटिल चुनौतियों की गहरी पड़ताल करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये रणनीतिक बदलाव समय की मांग के हिसाब से काफी तेज है? आज निजी क्षेत्र की शानदार सफलताओं और सरकारी क्षेत्र में हो रही देरी के इस दिलचस्प विरोधाभास को समझेंगे। एविएशन सेक्टर की तस्वीर बिल्कुल विरोधाभासी है। एक तरफ टाटा की जबरदस्त जीत तो दूसरी तरफ हताश करने वाली देरी। सोचिए, टाटा का भारत में ही 40 नए C295 विमान बनाना, आत्मनिर्भरता की दिशा में ये सचमुच एक गेम चेंजर है। वहीं दूसरी तरफ समीक्षा में चूक के चलते HAL के 5 तैयार तेजस बिना सर्टिफिकेशन के ही अटके पड़े हैं। अब बात 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की। इस महत्वाकांक्षी ग्लोबल प्रोजेक्ट के लिए कई देश भारत को लगातार लुभा रहे हैं, लेकिन पेंच ये है कि इसमें पूरी तरह शामिल होने के लिए $6.5 बिलियन का भारी भरकम निवेश चाहिए। इसीलिए भारत सिर्फ ऑब्जर्वर बनना बेहतर मान रहा है ताकि बिना भारी खर्च के अहम रणनीतिक तकनीक सीखी जा सके। रक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप्स भी कमाल कर रहे हैं। जुलू डिफेंस के स्वदेशी एंटी टैंक ड्रोन इसका जबरदस्त उदाहरण है। ग्लोबल सप्लाई चेन में भी भारत आगे है। एम्ब्रेयर और भारत फोर्ज का करार एक बड़ी रणनीतिक जीत है। स्वदेशी तकनीक को और मजबूत करते हुए अब L&T टेक सर्विसेज भविष्य के तेजस Mk2 का मिशन सॉफ्टवेयर डिजाइन करेगी। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए टोनबो की सर्वेलेंस तकनीक और कोस्ट गार्ड के नए होवरक्राफ्ट्स का निर्माण जोरों पर है। पड़ोस पर नजर डालें तो पाकिस्तान के नए अटैक हेलीकॉप्टर और UAE की दिल्ली में मौजूदगी तुरंत ध्यान खींचती है। जमीनी स्तर पर देखें तो सेना अब 2000 से ज्यादा पुरानी वायु रक्षा प्रणालियों को बदल रही है। सेना को 220 नेक्स्ट जनरेशन तोपों की तुरंत दरकार है, जिनका सबसे अहम और अंतिम परीक्षण जुलाई 2026 में होना है। सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए बंगाल सरकार बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने हेतु जमीन हस्तांतरण तेज कर रही है। ये सब सोचने पर मजबूर करता है, विदेशी तकनीक और स्वदेशी विकास के बीच आखिर सही संतुलन क्या है?